तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो भाई, तो इसमें बेसिकली हमें चार चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? चार चीजें। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंबशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? कंबशन। हिंदी में बोले तो दहन। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें ऑक्सीडेशन, अपचयन या उपचयन होता है, उपचयन होता है ना? हाँ, उपचयन। हाँ, कोई नहीं, चलो। फिर उसके बाद एडिशन। हाँ, और फिर हमें लास्ट में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हिंदी वाली बुक देना मेरे को। हिंदी वाली नहीं है, रखी होगी कहीं, एक ही तो है। अब है ना? ओके ओके सर, वो निकाल ही रहा हूँ मैं। उसको उपचयन नहीं लिखा है, उसको ऑक्सीकरण लिखा है। क्या लिखा है? और उसको वो लिखा है संकलन। ठीक है, और लास्ट प्रतिस्थापना। हाँ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंबशन से। ठीक है, तो कंबशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंबशन का मतलब होता है कि जब हमारा कार्बन कंपाउंड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसकी वजह से वहां पर हीट और लाइट क्या हो? प्रोड्यूस हो। हीट और लाइट जब प्रोड्यूस हो उसी को क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पे हीट और लाइट जनरेट होती है उसी को क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि जब मैं कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगा। और आप सबको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगली अवेलेबल नहीं होता, वो हमेशा O2 की फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, क्योंकि अगर वो सिंगल अवेलेबल होगा तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो किसी ना किसी से क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए हमेशा क्या बनाता है? O2 बना लेता है। ठीक है, तो C प्लस ये बनेगा, तो क्या बनेगा हमारा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगी? हीट, प्लस क्या निकलेगी? लाइट। और जहां पर भी ये हीट और लाइट निकलती है इसी को क्या बोला जाता है? कंबशन। क्या बोलते हैं? कंबशन, यानी कि दहन बोलते हैं। जहां पर भी ऊष्मा और क्या बोलते हैं? प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? दहन। क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे CH4 का रिएक्शन जब करवाएंगे हम किसके हाथ? O2 के हाथ करवाएंगे, तो भी हमारा क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा? CH4। CH4 क्या होता है बच्चों? मीथेन। ठीक है, प्लस O2, तो क्या आ जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस पता ही आपको क्या? हीट और लाइट। हीट और लाइट पता है बच्चों? मीथेन जो होता है ना, एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं बहुत सारी जगह, है ना? कार्बन के मेनली जो कंपाउंड होते हैं वो फ्यूल के लिए भी काम में आते हैं। पेट्रोल, डीजल, कंपाउंड, वो कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना, CNG, ये सब क्या होता है बच्चों? ये कार्बन के ही फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बन के ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, बस उनको प्योर किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्योर किया जाता है, और उससे क्या बनाया जाता है? ये ऑयल्स बनाए जाते हैं जिनका यूज हम फ्यूल की तरह करते हैं। इसीलिए हमेशा गाड़ियों में से क्या निकलता है? CO2 निकलता है ना। तो CO2 निकलता है कैसे? उसमें कार्बन कंपाउंड है, जब वो जलता है तभी तो, हाँ, वहां पे क्या हो रहा है? कंबशन। इसीलिए गाड़ियों में कैसे इंजन लगे होते हैं? गाड़ियों में कौन से इंजन लगे होते हैं पता है? गाड़ियों में लगे होते हैं ICBM, इंटरनल कंबशन इंजन, ICE।
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूल आता है और स्पार्क प्लग से क्या आता है? चिंगारी आती है, दोनों फटते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो पिस्टन है ऊपर नीचे करता है। तो जब फ्यूल जब उस स्पार्क प्लग से टकराता है और फटता है, वहां पे जब एक्सप्लोजन होता है तो वहां से कौन सी गैस निकलती है? हमारी CO2, क्योंकि फ्यूल में क्या था? कार्बन था। क्या था? कार्बन। तो मीथेन का यूज एज अ फ्यूल भी हम बहुत सारी जगह पर करते हैं। बस समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद बच्चों हमारा अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन जब होती है O2 के साथ, तब भी हमारा क्या होता है? यही होता है। ठीक है, अल्कोहल कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है? क्या नाम है इसका? कितने सी हैं? 2। तो 2 पे क्या होता है? एथ, और OH लगा है तो क्या होगा? इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनॉल। भूल गया क्या सब? है इथेनॉल। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? O2 के साथ। तो क्या बनेगा हमारा? वही बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ। तो कार्बन के हर एलोट्रोपिक फॉर्म, मतलब कार्बन के जितने भी फॉर्म होते हैं, वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो हमेशा क्या करेंगे? कंबशन रिएक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे? कंबशन रिएक्शन शो करेंगे। और हमेशा क्या रिलीज करेंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट रिलीज करेंगे। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो जलने के बाद क्या होते हैं? जलने के बाद कोयला एग्जाम्पल हो सकता है। कोयला किससे बना होता है? प्योर कार्बन से बना होता है। जब वो जलता है तो उसमें लाल लाल लाइट निकलती है, हाँ, और वो उसमें हीट भी निकलती है। हाँ, कोयले से हमारे कितनी सारी चीजें चलती है। थर्मल पावर प्लांट चलाएं, हाँ, उसमें क्या होता है? कोयले को जलाया जाता है, उससे पानी गर्म करा जाता है और फिर उस स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहां पे भी कार्बन की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। कौन सी? कंबशन वाली, जहां पर उसको O2 के साथ क्या करवाया जा रहा है? रिएक्शन करवाया जा रहा है और उसको जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या बन रहा है? CO2 क्या बन रहा है? हीट और लाइट बन रही है। लाइट का तो कोई काम नहीं है, हमें इसमें मेनली किससे काम है? हीट से, क्योंकि हीट से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से कोयले से चलने वाली ट्रेनें भी थी, है ना, वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करती थी। उसमें क्या होता था? एक बॉयलर लगा होता था जहां पर कोयले को जलाया जाता था और उस बॉयलर में पानी गर्म होता था और फिर उस पानी को प्रेशराइज करके किसपे? एक इंजन में मारा जाता था। ठीक है, उससे क्या होता है? एक व्हील घूमता था और उसके बाद नीचे से वो पूरा ट्रेन चलने लगती थी। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता था। ठीक है, पहले के टाइम पे। हाँ, अब तो इंटरनल कंबशन आ गया कि अंदर ही रिएक्शन हो जाती है, अंदर ही क्या होता है? कंबशन होता है, अंदर ही फट जाता है। ठीक है, और उसके प्रेशर से अंदर इंटरनल कंबशन होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती होगी उसमें। तो हाँ, तो उससे क्या होता है? प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो उससे इंजन चलता है। हाँ, डीजल, पेट्रोल, ये सब किससे बने होते हैं? कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स को जब भी हम O2 के साथ जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? हाँ, कंबशन रिएक्शन होती है और उसमें से हमेशा क्या निकलता है? हीट और लाइट निकलती है। बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ, समझ में आ गया? तो अगर आपको कोई भी कार्बन कंपाउंड दे, उसका तो O2 की रिएक्शन करवा दे तो बना दोगे? बना दोगे ये? हाँ, बना दोगे? चलो, अब देखो यहां पर आती है बहुत मेन चीज, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसी चीज को इग्नोर करोगे। मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले देखो, नीचे लिखा है, एक्टिविटी के नीचे लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbon will give yellow flame with a lot of black smoke। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। बोला गया है कि जो हमारा सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाँ, किसको बोला जाता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? एल्केन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एल्केन की बात कर रहा है। हाँ, तो सैचुरेट को क्या होता है? संतृप्त, संतृप्त, हाँ, संतृप्त। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाँ, इसमें क्या आता है? एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है। हाँ, तो जब हम इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं, हाँ, समझो ध्यान से, तो इसमें से हमेशा क्या, कौन सी? क्लीन फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है? क्लीन फ्लेम। और इसमें कोई भी नो स्मोक, कोई भी धुआं नहीं होता है, कोई भी धुआं नहीं होता है, कोई भी धुआं
नहीं होता है, एकदम क्लीन ब्लू फ्लेम दिखती है। कैसी फ्लेम दिखती है? ब्लू फ्लेम होती है। आपकी गैस होती है एलपीजी, एलपीजी बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। उसमें क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या होता है? ग्रीन फ्लेम और नो स्मोक, कोई भी स्मोक नहीं होता, कोई भी स्मोक नहीं होता, ठीक है। जबकि बच्चों, बट जब हम अनसैचुरेटेड, क्या बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, यानी कि असंतृप्त, ठीक है। यानी कि कौन से बच्चों? एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, इनको जब जलाते हैं तो हमें कौन सी फ्लेम देखने को मिलती है? येलो। कौन सी दिखती है? येलो फ्लेम। और बहुत सारा स्मोक भी दिखता है। क्या दिखता है? बहुत सारा स्मोक, हाँ स्मोक भी दिखता है। उसके बाद और क्या दिखता है बच्चों? ये क्या होता है? डर्टी फ्लेम होती है, मतलब क्लीन फ्लेम नहीं होती है, ठीक है, डर्टी फ्लेम होती है ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैसे, किस टाइप का फ्लेम देखने को मिलता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब इसका अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो कहां से बनाएगा? एक्टिविटी नंबर 4.3 से बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो, क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटी क्या है? हाँ, लिखते रहो, सुनते रहो। हाँ, इस एक्टिविटी में क्या हुआ? टेक सम कार्बन कंपाउंड जैसे कि नैप्थलीन या कैंपर या अल्कोहल, ठीक है, 1 by 1, ठीक है, ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न, और को करो बर्न करो, जलाओ उनको, ठीक है। जलाने के बाद ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम और नोट व्हाट द स्मोक इज प्रोड्यूस, प्लेस द मेटल प्लेट अबव द फ्लेम एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द फ्लेम इन द केस ऑफ कंपाउंड्स। अब नैप्थलीन की बात करें और कैंफर की बात करो, अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो तीनों में एक एल्केन है और दो एल्कीन है, ठीक है, और एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, ठीक है, तीनों का नेचर है। तो तीनों में हमें किस तरह की फ्लेम देखने को मिलेगी? एक में ब्लू और बाकी में येलो देखने मिलेगी। एक में क्लीन दिखेगा, कोई भी स्मोक नहीं जनरेट होगा, बाकी दोनों में होगा, बाकी दोनों में होगा, ठीक है। तो जैसे कि अल्कोहल जो है उसमें जब हम जलाएंगे तो हमें कैसी फ्लेम देखने को मिलेगी? ब्लू, क्योंकि उसमें क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। हाँ, क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए वो क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। इसीलिए कैसा फ्लेम देखने को मिलेगा? ब्लू। कैसा दिखेगा? ब्लू। बाकी जो दोनों हैं नैप्थलीन और ये, इनमें कैसा दिखेगा? येलो, ठीक है। और देखो क्या बोला है नीचे इसके बाद, दिस रिजल्ट इन अ सूदी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन द। अब देखो, जो बाकी दोनों कंपाउंड है, अल्कोहल को छोड़ के बाकी दोनों कंपाउंड में जलाएंगे, उसके ऊपर मेटल प्लेट जाएंगे तो आप काली काली डस्ट चिपक जाएगी ऊपर, है ना, काला हो जाता है ना, तो वो जमा हो जाएगा। हाँ, अब ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो वहां पर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबशन और इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स अ स्मूथी। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जो चूल्हा होता है, बर्नर होता है, उसमें एक एयर वेंट की भी जगह होती है। हाँ, खाली सी जगह होती है, ठीक है, एक साइड से तो गैस आ रही होती है और एक साइड उसमें क्या होता है? खाली जगह होती है। उस खाली जगह में से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों? हमने अभी कंबशन में क्या पढ़ा? कंबशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। हाँ, अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं होगी, ठीक है। और जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगी तो तुमने कई बार अपने घर के चूल्हों को देखा होगा येलो फ्लेम देते हुए, देखा है? इसका मतलब क्या है? कि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है। तो वो जो वेंट है वो क्या हो गया? बंद हो गया होगा या जाम हो गया होगा। उसको अगर खोल देंगे तो क्या होगा? फिर से ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ब्लू फ्लेम जो होती है वो हाईएस्ट, मतलब उसमें हॉटनेस होती है, सबसे ज्यादा होती है, और वो एकदम क्या होती है? क्लीन फ्लेम होती है। बट येलो वाली क्या होती है? डर्टी फ्लेम होती है, उसमें स्मोक होता है, उसकी वजह से बर्तन क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं। येलो फ्लेम में जब करते हैं तो क्या होता है? वो काला पड़ जाता है। अब अगर घर पे अगर आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, तो वहां पे लकड़ी जलाते हैं, बट उससे क्या होता है? बर्तन एकदम काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं।
हैं, कैसे होते हैं? अनसेट। तो जब ये जलते हैं तो कैसा फ्लेम होता है? येलो। और ऊपर से वहां पर एयर सप्लाई भी पूरी नहीं होती, अगर एयर सप्लाई पूरी होती तो वहां पे क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। और जहां पर भी कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, मतलब एयर सप्लाई कम है, जहां पे भी कंप्लीट कंबशन नहीं होगा वहां पे क्या मतलब है कि वहां पे एयर सप्लाई नहीं है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी, ऑक्सीजन अगर पूरी मात्रा में मिलेगी तो वहां पे क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। और वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लू फ्लेम्स देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिट कर दी जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या बोलोगे कि इसकी वजह से येलो फ्लेम हो सकती है और इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है। ठीक है, अधूरा दहन हो सकता है, अधूरा दहन हो सकता है। और पीले रंग की क्या हो सकती है? लपटे हो सकती है ना? बस नहीं। अब देखो, अब आगे एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, कि द गैस kerosene stove used in the home has a inlet for air that a sufficient oxygen rich mixture is burnt a clean blue flame। ये तो ये बोल रहा है कि आपके घरों में जो स्टोव होते हैं और जो चूल्हे होते हैं उनमें वेंट दिया होता है ताकि एयर अंदर जा सके। अभी बताया ना वही चीज, वही बता रखा है इसमें। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज अ इनलेट इन आवर गैस स्टोव्स। जो इनलेट होता है हमारे गैस स्टोव में वो क्यों होता है? बता दोगे क्यों होता है? ताकि उसमें ऑक्सीजन रिच हमारा फ्यूल जा सके, जिसकी वजह से क्या हो सके? कंप्लीट कंबशन हो सके। और उसकी वजह से क्या होगा? हमें ब्लू फ्लेम्स मिलेगी, जो कि क्या होती है? हमारी प्योर होती है। जो कि क्या होती है? हमारी प्योर होती है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? हाँ, पक्का? तो कंबशन समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ, एक महीना तक चला है। एक महीना तक चला है। हाँ, बीच में था नहीं मैं। अब ये डू यू नो थोड़ा पढ़ लेना। हाँ, डू यू नो थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बड़ा इजी दे रखा है। एक में दे रखा है कि जब जो सब्सटेंसेस विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम क्यों जलती हैं, आंसर दे रखा है। और कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। हाँ, तो कोल और पेट्रोलियम बनने का बड़ा सिंपल है। कोयला जो होता है वो होता है पेड़ों के दबने से। जब पेड़ जो होते हैं ना हजारों करोड़ों साल तक जमीन के नीचे दबे रहते हैं और एक कांस्टेंट प्रेशर और हीट के अंदर रहते हैं, तो वो किसमें बदल जाते हैं? कोयला में बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ, कोयले में बदल जाते हैं। और पेट्रोलियम कब बदलता है? जब हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो करोड़ों साल तक क्या होते हैं? जमीन के नीचे क्या होते हैं? दफन हो जाते हैं। और उसकी वजह से उनके जो हड्डियां होती हैं, वो डिकम्पोज होके क्या बन जाती है? ऑयल बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑयल। उससे क्या बन जाता है? हमारा पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कई बार उनको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। बोला जाता है ना फॉसिल फ्यूल। क्योंकि वो किससे बने होते हैं? फॉसिल फ्यूल। कंकाल उससे बोला जाता है। कंकाल क्या बोला है? फ्यूल को ऊर्जा ऐसा बोला जाता है। ठीक है भाई, यहां समझ में आ गया कंबशन। अब बात करते हैं हम, अच्छा इसमें ये नोट कर लेना सैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं ऑक्सीडेशन में। अब ऑक्सीडेशन में जो क्वेश्चन बनता है ना वो होता है कन्वर्जन का। हाँ शांत, हाँ शांत भाई शांत। ऑक्सीडेशन देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? हाँ, इसमें जलाया नहीं जाता, इसमें कंबशन नहीं होता, बट इसमें भी हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, आप समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। बस नहीं, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट होते हैं जो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या Cr2O7 Cr2O7। ठीक है, पसंद नहीं? तो ये सब जो कंपाउंड होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को
ऐड करना। क्या करना? ऑक्सीजन को ऐड करना। और कार्बन कंपाउंड्स में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसकी वजह से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो अल्कोहल होता है, ध्यान सुनना, और ये क्वेश्चन बनेगा पक्का, देख लेना बोर्ड में क्वेश्चन पक्का बनेगा तुम्हारा। हाँ, अल्कोहल को किस में चेंज करना? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब एक कार्बन कंपाउंड को दूसरे कार्बन कंपाउंड में चेंज करना, इसी चीज को बोला जाता है कन्वर्जन। क्या बोला जाता है? कन्वर्जन। ठीक है, और ये कन्वर्जन कैसे होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई देखो, एक अल्कोहल में ले लेता हूं CH3CH2OH। कौन सा अल्कोहल है भाई? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालूंगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड करना। ठीक है, तो यहां पे मैं डालूंगा एल्कलाइन, कुछ भी डाल सकते हैं, एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, या तो आप डाल सकते हो एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7। ठीक है, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये है ऑक्सिलिक एसिड। क्या होता है इसको? क्या बोला जाता है? ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब आप इन दोनों में से कोई सा भी एक इसमें डालोगे तो ये क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन डाल देंगे, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन है ना, तो ये अपने ऑक्सीजन को निकाल के क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका C3CH2COOH। COOH, ठीक, सॉरी, ये हो रहा CH3COOH। तो क्या था? इथेनॉल। क्या बन गया? कितने कार्बन है भाई? 2। कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या रहेगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है? हमारा अल्कोहल जो होता है वो डायरेक्टली किसमें बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर। हाँ भी बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये बोलेगा आपको चेंज, या ऐसा बोलेगा कन्वर्ट। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोला? ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ये एक अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। भैया ने सिखाया था क्या ऐड करना है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी को भी ऐड करो। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2CH2CH2OH। ये होता है, 4 C होते हैं। और ये डायरेक्ट भी लिख सकता था C4H9OH, ये लिख सकता था डायरेक्टली। हाँ, ये डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, इसको बदलना है ब्यूटेनोइक। तो मैं क्या डालूंगा इसमें? मैं डालूंगा इसमें हमारा एल्कलाइन KMnO4। क्या डालूंगा? KMnO4। इसकी वजह से क्या होगा? ये सिंपल, आपको कन्वर्जन में आपको पता है कि आपको ब्यूटेनोइक का फॉर्मूला पता है। हाँ, तो क्या होगा? आपको बस CH3CH2CH2COOH। ये क्या बन गया? ब्यूटेनोइक। देखो 4 C है ना, और CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। बस समझ में आई? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 110% आएगा, लिख के ले लो। ये क्वेश्चन आएगा आएगा, कन्वर्ट करना आता है पेपर में। ठीक है, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोले यहाँ पे क्या भरेंगे, या तो ये दे देंगे, ये दे देंगे और बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, डाउट बोल। हाँ, और O2 ऐड कर रहा है भाई, एक O तो है। हाँ, तो उसने यहाँ पे H2O निकाल देगा। क्या निकाल देगा? H2O, पानी निकाल देगा, H2O निकाल देगा, उसका क्या डाल देगा? डबल O।
ठीक है, हाँ ठीक है, बट वो कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली। बस समझ में आ गई? हाँ क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? हाँ तो ये होता है कन्वर्जन। ठीक है, चलो एक कन्वर्जन मैं आपको दूं, करके दिखाओगे? चलो, हेक्सेनॉल से बनाना है आपको हेक्सेनोइक एसिड। बना के दिखाओ। हेक्सेनॉल से हेक्सेनोइक एसिड बनाइए। बच्चों देखो, हमारा हेक्सेनॉल दे रखा था, क्या दे रखा था? हेक्सेनॉल। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H13OH। लिख सकता हूं? हाँ, ये इसको चेंज करना था हेक्सेनोइक एसिड में, तो क्या डाल दूंगा मैं? एल्कालाइन KMnO4। क्या डाल दूंगा? KMnO4। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? C5H यहाँ पे 12 हो जाएगा और COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा। बस समझ में आ गई? हाँ तो ये हमारा बन जाएगा। नहीं, बना के देख लो। हाँ 13 था ना? एक मिनट देख लो। 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 होगा। चलो कोई नहीं, 11 ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? सिंपल है ना। अल्कोहल से क्या बनाना है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? KMnO4। क्या डालना पड़ेगा? KMnO4। याद रखना हमेशा। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब एक और बाद में करेंगे। अब करते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन। अभी देखो देखो सुनो, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमारा एडिशन रिएक्शन है, और हमारा जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमारा कन्वर्जन होगा। क्या होगा? कन्वर्जन। ठीक है, एक कन्वर्जन करवाया, अब देखो दूसरा कन्वर्जन करवाएंगे। ठीक है, हाँ शांत। देखो नेक्स्ट है एडिशन। हाँ एडिशन यानी कि संकलन। अब बच्चों एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हम इसमें H ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। या आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या करता है? ये अनसैचुरेटेड, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेंज कर देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, असंतृप्त को क्या बना देता है? ये संतृप्त बना देता है। ठीक है, असंतृप्त को क्या बनाते हैं? संतृप्त। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल आपके पास दे रखा है C डबल बॉन्ड C। क्या नाम है इसका? आदि। क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम क्या है? हाँ शांत, नाम पूछा है, फॉर्मूला नहीं। हाँ भाई क्या नाम है? हाँ हाँ दीपक क्या नाम दिया? हाँ हिमांशु क्या नाम है? हाँ इथीन। क्या नाम है बच्चों? इथीन। देखो सिंपल, इन है क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, क्योंकि उसके लिए एथ है, तो एथीन, एथीन। ये क्या जाएगा? एथीन। अब जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या डालते हैं? निकल कैटेलिस्ट। क्या डालते हैं? निकल कैटेलिस्ट। ठीक है, क्या डालते हैं? निकल कैटेलिस्ट। और साथ में H2, साथ में क्या डालेंगे? H2। ठीक है, अब ये कैटेलिस्ट क्या होता है? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। कैटेलिस्ट, हाँ पता कृष्णा क्या होता है? हाँ तो हाथ क्यों खड़ा करा है? हाँ आदत। हाँ काजू क्या होता है? हाँ रीति क्या होता है?
जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट अप्लाइंग मॉडरेट। हाँ ठीक है, मतलब आग में घी छिड़क देता है, ठीक है, आग बढ़ जाती है और घी का जल जाता है, ठीक है। उसको कोई भी रिएक्शन हो रही है, हाँ, उसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक ऐसा रिएजेंट डाल देते हैं जिसकी स्पीड को बढ़ा देता है, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। दो दोस्तों की लड़ाई होती है, तीसरा आके कुछ बोल जाता है, दोनों में और लड़ाई बढ़ जाती है ना। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो जब ये निकल कैटलिस्ट आता है, हाँ, तो इनके बॉन्ड को क्या करता है? तोड़ देता है। निकल कैटलिस्ट आगे करता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो अभी इन पे कितने हाइड्रोजन लगे? एक एक चार। देखो, तो अभी कार्बन के कितने बॉन्ड है भाई? 3। यहाँ पे भी कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हैं? 3। बट मैंने क्या बोला था कि कुछ भी हो जाए, कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे? 4, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन ये लग जाएगा, और उसका नाम क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड हो जाता है। कहां पर? डबल बॉन्ड। कहां पे? डबल बॉन्ड पर। कहां पे? डबल बॉन्ड पे। बात समझ में आ गई? हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे ऐड मेरे को? हाँ चलो करके देखो। करो ऐड यहाँ पे। पहले तो पहचानोगे कैसे कि अगर निकल कैटेलिस्ट दे रखा है, हाइड्रोजन के साथ दे रखा है, तो क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। बस समझ में आ गई? देखो भाई, तो जहां पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे पहले, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे एक और लग जाएगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो पहले इसका नाम क्या था? ब्यूटीन। क्या हो गया इसका नाम अब? ब्यूटीन। ठीक है। अनसैचुरेटेड था, क्या बन गया? सैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो अब क्या करेंगे? तो क्या बोलोगे? निकल कैटेलिस्ट डालेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाँ नहीं होगा। वो जो उल्टा होगा वो अलग रिएक्शन बनेगी, वो हाइड्रोजनेशन होता है, मैं बताऊंगा। हाँ, एल्काइन के साथ नहीं होगा। एल्काइन के साथ में कुछ और डलेगा। एल्काइन नहीं आएगा। नहीं आएगा बस। क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ही दिया गया है। ठीक है भाई, ओके। हाँ नहीं होता, वो नहीं कर पाता, वो डबल बॉन्ड के साथ ही कर पाते हैं वो। ठीक है, अब देखो, ओके, अब एक यूज समझो, इसका यूज कहाँ होता है। हाँ, यूज तो मुझे इसका ही बताना था। देखो बच्चों, हाँ, इसी रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को। हाँ, और बच्चों, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। मतलब जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उससे घी बनाने के प्रोसेस में इसका काम लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो क्या बोलोगे? हाँ, हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकते हो। ठीक है,
घी बनाने के काम में आता है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। वो है डिस्टिंग्विश करना। क्या करना बच्चों? डिस्टिंग्विश करना दो चीजों के बीच में। आप कैसे बताओगे कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है? आप कैसे बताओगे सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है? तो कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए? कौन बताना चाहेगा? हाँ क्या? अच्छा, तेरे को कंपाउंड में दिखेगा कि कौन सा सिंगल बॉन्ड है। हाँ, कोई दो केमिकल दे दिया आपको, मान लो दो केमिकल दे दिया, आपको पता करना है कि कौन सा सैचुरेटेड कौन सा अनसैचुरेटेड। कैसे पता करोगे? हाँ, अरे मैं पूरा कंपाउंड दे दिया आपको, अब कैसे कंपाउंड में थोड़ा ना दिखेगा डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है अंदर? वो लिख के थोड़ा ना देगा कंपाउंड है ये। हाँ, ये एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, उसकी कंबशन करवा के देख लेंगे। अगर वो सूती में फ्लेम देगा तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड है, और अगर ब्लू फ्लेम देगा तो क्या है? सैचुरेटेड है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा एक तरीका क्या है जो इसने बताया, वो उसको क्या कहा जाता है? फ्लेम टेस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लेम टेस्ट, ठीक है। कि फ्लेम टेस्ट से हम बता सकते हैं अगर येलो फ्लेम आ रही होगी तो अनसैचुरेटेड, और अगर ब्लू फ्लेम आ रही होगी तो सैचुरेटेड, ठीक है। दूसरा तरीका है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या है बच्चों? ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डाल के चेक करेंगे, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डाल के कैसे चेक करेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। हाँ, तो देखो, हाँ ये बुक, तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालता हूं और अगर वो अनसैचुरेटेड है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उस कंपाउंड, वो कंपाउंड का जो भी कलर होगा वो क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा, मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? खत्म। अगर उसका कलर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो अनसैचुरेटेड, मतलब कोई कंपाउंड है उसका कलर रेड है। क्या है? रेड है। उसमें मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, अब जैसे मैंने ब्रोमीन वाटर डाला तो उसका रेड कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब रेड कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर, मतलब वो हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। उसका कलर डीकलराइज हो गया, कलर खत्म हो गया। डीकलराइज का मतलब क्या होता है? कलर का खत्म हो जाना। कलर का क्या होना? खत्म। और वो कलर का खत्म होने का मतलब क्या है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपाउंड में क्या है? अनसैचुरेटेड है। ये कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है तो वो डीकलराइज नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन वाटर हैज अ रेड ब्राउन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। व्हेन, अब देखो सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड compound, the bromine gets added to the unsaturated and red brown color of the bromine water discharge, it became colorless, ठीक है। बस समझ में आई? तो उल्टा होगा इसमें कि ब्रोमीन वाटर में कंपाउंड डाल देंगे और ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होगा? रेड ब्राउन। क्या होता है? रेड ब्राउन। जैसे कंपाउंड डालेंगे तो रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। और कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि जो उस ब्रोमीन वाटर में जो ब्रोमीन है वो जाके क्या करेगा? डबल बॉन्ड वाले के साथ क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा। डबल बॉन्ड क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा। और बॉन्डिंग करने, अगर डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड के साथ तो नहीं कर पाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे ऑक्यूपाइड है, बस डबल बॉन्ड है जिसको तोड़ के वो वहां पे ब्रोमीन लग सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है, या तो डबल बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन से दो टेस्ट हैं? एक है आपका फ्लेम टेस्ट जो उसने बताया, ठीक है, और दूसरा है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। आगे की क्लास में जाओगे तो और भी टेस्ट पढ़ने के मिलेंगे अलग अलग कंपाउंड में टेस्ट करने के लिए। अभी एक और टेस्ट पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में, ठीक है।
इथेनॉल और इथेनॉल में भी होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं। हाँ, हिंदी में लिखो। संतृप्त और असंतृप्त को पहचानने के लिए क्या लिखा है? पहचानने के लिए कौन सा? एक तो फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट को क्या बोले? फ्लेम को क्या बोलते हैं? हाँ? ज्वलन, ज्वाला। हाँ, ज्वाला परीक्षा और ब्रोमीन जल परीक्षा। ठीक है, ब्रोमीन का जल परीक्षा या ब्रोमीन जल परीक्षा ऐसे लिख देना। ठीक है, ब्रोमीन जल परीक्षा। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी वाले समझ में आ गया? संतृप्त और असंतृप्त को पहचानने के लिए ज्वाला परीक्षा और ब्रोमीन जल परीक्षा। हाँ, और फ्लेम टेस्ट में समझ में आ गया क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं अच्छे से आपके लिए। ये टेबल बना लो। हाँ, ये टेबल बना लो बच्चों, और साथ में बनाते जाओ। हाँ, देखो, सैचुरेटेड में ब्लू फ्लेम, और यहां पे कोई भी चेंज नहीं, नो चेंज। और यहां पे येलो फ्लेम, यहां पर कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ, टेबल ही बना दिया आपके लिए मैंने। तो याद रखना ये चीज, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेगा आपसे। ठीक है, कि किस तरीके से आप करोगे, किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, अच्छा, चलो लास्ट है सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन। जल्दी से देख लेते हैं। ओए कान, सब्स्टिट्यूशन का नाम है, देखो जैसे मैथ में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना, हाँ, तो उसमें क्या करते थे? एक चीज को उठा के दूसरी जगह पे रख देते थे, है ना? वैसे यहां पर भी क्या होगा? कुछ चीज दूसरी जगह पे जाएगी। ठीक है, इसी को बोला है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापन, कई जगह पे विस्थापन, वो तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ, चलो तो देखो बच्चों, समझो, जैसे हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये तो सबको दिख रहा है CH4 है। मीथेन है ये। क्या है बच्चों? मीथेन। तो बच्चों जब मीथेन की रिएक्शन, हाँ ध्यान सुनो, जब मीथेन की रिएक्शन हमारी Cl2 के साथ होगी, किसके साथ होगी? Cl2 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा CH3Cl, यहाँ पे जो एक H होगा वो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? Cl के साथ। ठीक है, अगर मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है।
तो एक Cl जो होगा वो क्या करेगा, इस H को अटैक करेगा और इसको यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह पे लग जाएगा आके, हाँ शांत, ये लग जाएगा और जो H जो निकल जाएगा वो इस वाले Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। और जो ये बनेगा इसका नाम बताना बच्चों में, क्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्लोरोमीथेन, ठीक है। हाँ हो गया। हाँ मिथाइल, हाँ ये भी नाम हो सकता है, मीथेन क्लोरोमीथेन भी सकता है। हाँ मिथाइल क्लोराइड, तो यही होता है CH3Cl, कंपाउंड का नाम है। मिथाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ वो कॉमन नेम हो जाएगा उसका, ठीक है। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है, ये इसका नाम क्या है, IUPAC नेम, ठीक है। चलो समझ में आ गया। और ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, यूवी लाइट के, किसकी प्रेजेंस में होगी, यूवी लाइट के, ठीक है। तो यूवी लाइट की वजह से क्या होगा समझो, यूवी लाइट की वजह से क्या होगा, जब लाइट पड़ेगी तो ये वाला बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला क्या होगा, ये इसके साथ जाके क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और क्या बना लेगा हमारे पास, ये CH3Cl बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। बात समझ में आ गई। हाँ तो इसी को बोला जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। हाँ जगह क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। हाँ बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, हाँ कोई डाउट, ठीक है। तो ये आपके चारों कंप्लीट हो गए। हाँ कंबशन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। कल की जो क्लास होगी हाँ उसमें हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हाँ दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कितने बजे आना है, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास। टाटा बाय बाय।